एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने एक और समय हमें यहाँ दिया कि हम लोग उसके चरणों में उपस्थित हैं। आज जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 20 आयत से यहाँ से प्रभु हमसे कुछ बातचीत करना चाहता है। पहले भी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं और आज हमारे समक्ष ये दोबारा आया है कि हम प्रभु की वाणी को इन वचनों के द्वारा सुने, जो वह यहाँ इस प्रकार कहता है। वो 20वीं आयत से यहाँ जब वो कह रहा है, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा। आज वो हमारी ओर भी देखकर कह रहा है, क्योंकि आज हम उसके चेले हैं जो उसके चरणों में बैठे हैं, जिसे उसने हमें धन्य किया है और ये मौका दिया है कि हम उसके चरणों में आ सके। और जितने उसके चरणों में आते हैं वो सब उसके चेले हैं। और उन सभी की ओर देख के वो आज ये कहना चाहता है, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया। उसने हमें धन्य कहा है, उसने हमें धन्य किया है। क्यों किया? क्योंकि हम दीन हैं। ये हमें जांचना है कि हम दीन हैं कि नहीं है। ये धन्य वचन जो है उन्हीं को लगेगा जो मन के दीन है सबके लिए ये, लेकिन ये धन्य वचन उनके ऊपर कार्य करेगा जो मन के दीन है। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। अगर हम सोचते हैं, हमें विश्वास है कि हम मन के दीन हैं, तो आज प्रभु का वचन हमारे सामने ये दावा कर रहा है, ये पक्का वादा कर रहा है कि स्वर्ग का राज्य हमारा है। हालेलुया। और अगर अभी तक हम दीन नहीं हैं, तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम दीन बन के परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकते हैं। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। 21 आयत में प्रभु कहता है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम तृप्त होना चाहते हैं तो हमें इस संसार में अगर भोजन की घटी होती है तो हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जो इस संसार में कलेश उठाएगा, जो इस संसार में भूख को सहेगा, वो जो है अनंत जीवन में तृप्त किया जाएगा। अगर हम इस संसार में भरना चाहते हैं अपने पेट को, अपने भंडारों को, अपने घरों को, अपने बैंक बैलेंस को, तो फिर हम स्वर्गीय राज्य में धन्य नहीं होंगे। हम सिर्फ इस पृथ्वी तक ही जो है अपना जीवन बड़े आराम से भोग विलास के साथ जी सकते हैं, लेकिन हमारी वो आशीष खो जाएगी जो हमें स्वर्ग में मिलनी है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए इस संसार में हमें अगर घटी भी होती है, कलेश भी होता है, तो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हमें परमेश्वर के इस वादे को याद रखना है कि उसने हमें भूख की अवस्था में धन्य किया है। जब हम तृप्त हैं तब हम धन्य नहीं हैं। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो। भूख किसी भी चीज की हो सकती है। हमारे को घटी कमी हो सकती है, खाने की घटी कमी हो सकती है, पैसे की हमारी जरूरत हमारी पूरी नहीं हो रही हो, या घर हमारे पास ना हो, किराए के घर में रहते हो, या नौकरी ना हो, हम अभी नौकरी ढूंढ रहे हो। किसी भी चीज की भूख जो है वो हमें हो सकती है, लेकिन अगर उस भूख में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो निश्चय प्रभु का वचन दावा करता है कि हम तृप्त किए जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि जब हम भूखे हैं तब हम धन्य। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। हालेलुया। अगर आज हमारे को आंसू आ रहे हैं, आज हमारे को दुख तकलीफ है, बीमारी है, हमारे घर परिवार में कलेश है, संकट है,
तो प्रभु का वचन कहता है अगर इस अवस्था में भी तुम मेरा धन्यवाद करते रहोगे, मेरे से जुड़े रहोगे, तो तुम धन्य हो। हालेलुया। क्योंकि तुम फिर हंसोगे, तुम ऐसी जगह पहुंचोगे जहां कोई दुख संकट नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कलेश नहीं होएगा, और ना ही वहां कोई आंसू होगा। सिर्फ और सिर्फ वहां पे आनंद ही आनंद होगा, हंसी ही हंसी होगी। इसलिए अगर हम इस अवस्था में हैं तो, और प्रभु से जुड़े हुए हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, तो हम धन्य हैं। धन्य हो तुम जो अब रोते हो। अगर अभी हम रो रहे हैं तो हम धन्य हैं, और प्रभु से हम जुड़े हुए हैं तो हम धन्य हैं, क्योंकि हम फिर अनंत हंसी में हमारा ये रोना तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह को अगर हम ग्रहण करते हैं और लोग हमसे बैर करते हैं तो हम धन्य हैं। हालेलुया। प्रभु का अंगीकार हम दूसरों के सामने करते हैं तो हम धन्य हैं। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम दूसरों के सामने मेरा अंगीकार नहीं करोगे तो मैं पिता के सामने भी तुम्हारा अंगीकार नहीं करूंगा, मैं इनकार कर दूंगा, मैं इसे नहीं जानता, और तुम उस भाग को खो दोगे जो स्वर्ग में तुम्हें मिलना है। इसलिए दूसरों के सामने हमें अंगीकार करना है कि हम मसीह हैं, और फिर चाहे हमारे ऊपर कलेश भी आए। धन्य हो तुम जो मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। चाहे फिर पूरे दुनिया, हमारे घर के अपने ही लोग हमसे बैर करने लगे, लेकिन अगर हम सच्चे हृदय से प्रभु का अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु मानते हैं तो प्रभु का वचन कहता है हम धन्य हैं अगर हम ये दूसरों के सामने अंगीकार करते हैं। लिखा है मेरे कारण, मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। इन सब के लिए इसका मतलब हमें तैयार रहना है। वचन हमें ये नहीं कहता है तुम्हारी निंदा नहीं होगी, तुम निकाले नहीं जाओगे, तुम्हारे से कोई बैर नहीं रखेगा। वचन हमें साफ बताता है कि हमारे साथ ऐसा होना जरूरी है, लेकिन अगर इसमें भी आप स्थिर रहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है आप धन्य हैं। प्रेज लॉर्ड। धन्य है आप अगर मेरे कारण आपके ऊपर ये बातें आती हैं, और किसी कारण आ रही हैं तो फिर प्रभु का वचन नहीं कार्य करता। अगर प्रभु के कारण, उसके पुत्र के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारे ऊपर ये बातें आ रही हैं तो हम निश्चय धन्य हैं। प्रेज लॉर्ड। और लिखा है और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। हो सकता है इस कारण हमारे को हमारे घर से निकाल दिया जाए, हो सकता है इस कारण हमारे को जिस समाज में हम रहते हैं, पहले जिस धर्म जाति का हम फॉलो कर रहे हैं, वहां से हमें हमारा बहिष्कार कर दिया जाए। हो सकता है हमारे बहुत से दोस्त, हमारे बहुत से रिश्तेदार हमारे से कट जाए और हमें निकाल दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो हम धन्य हैं। प्रभु का वचन हमारे को ये आज आश्वासन दे रहा है कि तुम धन्य हो। उस दिन आनंदित होकर उछलना। हालेलुया। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन प्रभु का वचन कहता है तुम आनंदित होकर उछलना, तुम मायूस नहीं होना। तुम ये मत सोचना कि प्रभु यीशु को ग्रहण करने के कारण मेरे ऊपर ये सब आ रहा है, भूख आ रही है और मेरे को दुख आ रहा है, मैं रो रहा हूं, और प्रभु के कारण जो है मेरे ऊपर ये कलेश आ रहे हैं, मैं अपने परिवार से भी अलग हो गया हूं। ये सोच के तुम दुखी मत होना, बल्कि तुम उस समय आनंदित होना, उछलना आनंद के कारण, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इस पृथ्वी पे हमारे लिए कुछ प्रतिफल नहीं है। यहां हमें सिर्फ उस तैयारी के लिए रखा गया है
कि हम उस प्रतिफल तक पहुंच सके। क्योंकि देखो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्य वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके बाप दादा भी भविष्य वक्ताओं के साथ, ये पुराने नियम की बात यहाँ लिखी है, ऐसा ही क्या करते थे। उन्हें निकाल देते थे, उन्हें परेशान करते थे, उनका बहिष्कार कर देते थे। परंतु हाय तुम पर, अब यहाँ पे है हमारे ऊपर, अगर हम ऐसा करते हैं जो लिखा है इसमें, तो हमारे ऊपर श्राप भी है। पहले वो आशीषें हैं जो हमारे लिए बोली गई हैं कि धन्य है हम अगर हमारे ऊपर ये होता है, और अब यहाँ पे है हमारे ऊपर श्राप। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, प्रेज़ लॉर्ड, हाय तुम पर जो धनवान हो। धनवान का मतलब ये नहीं है कि हमारी नौकरी अच्छी है, हमारी तनख्वाह अच्छी है, हमारे पास सारा कुछ है, इसका मतलब नहीं है धनवान। धनवान का मतलब यह है कि जो अपने इन चीजों को प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर जानता है, उन पर भरोसा रखता है, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करता है, उसका इनकार कर देता है। उसके विषय में लिखा है, हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। तुमने पृथ्वी में बड़ा अच्छा जीवन बिताया है। तुम पर हाय, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। आज हम भूखे हैं तो यहाँ पृथ्वी पे तो हम धन्य हैं, लेकिन अगर हम तृप्त हैं तो हम फिर भूखे होंगे। हम उस जगह पहुंचाए जाएंगे जहां भूख है, प्यास है, आग है, जलन है, जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। तो हमें आज अपना निर्णय लेना है कि हमें भूखे रहना है कि हमें इस पृथ्वी पे तृप्त होना है। अगर भूखे हैं तो हम धन्य हैं, अगर तृप्त हैं तो हम भूखे किए जाएंगे। हालेलुया। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोगे। आज अगर हम आनंदित हैं, हम हंस रहे हैं, हम संसार के साथ मिलके जो है प्रभु का इनकार कर रहे हैं, अपने में मगन है, अपने में आनंदित है, तो प्रभु का वचन कहता है, हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोगे। वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है, वहां की आग कभी बुझती नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ प्यास है और दांतों का पीसना है और सिर्फ शोक है। ये उस स्थान के बारे में बता रहा हूं मैं, जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। और शैतान चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उसके साथ वहां पे पहुंचे, लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि तुम मेरी वाणी सुनो तो तुम उस स्थान से बच जाओगे। हालेलुया। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोगे। आज हमें ये फैसला करना है, हमें इस पृथ्वी पे दुख उठाना है, कलेश भोगना है, भूखे रहना है। ऐसा करते हुए प्रभु का अनुसरण करते जाना है कि यहाँ हमें वो सब कुछ हासिल कर लेना है जो हम सोचते हैं कि हमारे आनंद, हमारे भोग विलास के लिए है, हमारे हंसी के लिए है, हमारे को तृप्त करने के लिए। ये निर्णय आज हमें लेना है कि हमें किस रीति से अपना जीवन यहाँ एक यात्री की तरह बिताना है। हालेलुया। हाय तुम पर जो सब मनुष्य तुम्हें भला कहते हैं। आज बहुत से मनुष्य हैं जो अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, मनुष्यों से तारीफ चाहते हैं, मनुष्यों के मुंह से अपनी बढ़ाई चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है उनके ऊपर हाय। अगर हम भी ऐसा चाहते हैं तो हमारे ऊपर भी प्रभु का वचन की हाय पड़ती है, श्राप पड़ता है। और उन मनुष्यों के ऊपर तो है ही जो अपने आप को आज भगवान बना के बैठा रखा है, जिन्होंने अपने आप को, जो लोगों से अपनी सेवा करवाते हैं और जो लोगों का धन दौलत लूट लेते हैं, अपनी महिमा चाहते हैं, अपनी तारीफ चाहते हैं। उनके विषय में प्रभु कहता है, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि
उनके बाप दादा झूठे भविष्य वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। फिर पुराने समय की बात आ गई, जो झूठे भविष्य वक्ता थे, जो शैतान से प्रेरणा पाके जो है भविष्यवाणियां करते थे, लोगों को बहला देने के लिए, उन्हें फुसला देने के लिए, उनको शैतान की ओर खींचने के लिए, उन्हें प्रभु से दूर करने के लिए। ऐसे लोगों के ऊपर हाय है। अगर हम भी आज ऐसे ही हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि हमारे ऊपर भी वो श्राप, आज हमारे ऊपर भी वो श्राप है। लेकिन अगर हम अपने आप को जांचते हैं और ऐसा हम चाहते भी हैं और प्रभु से सामर्थ पाके उसे अपने से दूर करते हैं, तो वो हमारा श्राप हमारी आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वचन कहता है वो श्राप को आशीष में बदल देता है, वो विलाप को जो है वो आनंद में बदल देता है, नृत्य में बदल देता है। लेकिन शर्त यह है, मनुष्य अपने आप को जांचे और उसके पास आए, उससे क्षमा मांगे और उसे अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण करे और हर एक बात के ऊपर प्रभुता जो है उसको दे दे, ताकि वो हमारे जीवन में फिर अपनी आत्मा के द्वारा कार्य कर सके, जो सहायक उसने हमारे को दे रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन जब हमने पढ़ा था पुराने नियम में, वहां पे कहता है उसकी 35 आयत में, जब हमने मेमोरी वर्स पढ़ी थी, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना, वह परदेसी या यात्री के समान तेरे संग रहे। तेरा कोई बंधु, भाई बंधु जो है कंगाल हो जाए, हो सकता है आज हमारा कोई भाई बंधु कंगाल हो गया हो। ये संसारिक कंगाली भी हो सकती है, आत्मिक कंगाली भी हो सकती है। तो प्रभु का वचन कहता है और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए। हम तो प्रभु के लोग हैं, हमें तो प्रभु ने संभाला हुआ है, लेकिन उसको अगर प्रभु के पास नजदीक वो नहीं है, आत्मिक रूप से भी वो कंगाल हो गया है, उसके ऊपर तरस खाने वाली दशा हो गई है, तो प्रभु का वचन कहता है तो तू उसको संभालना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु भी हमें संभालता है, और अगर प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम किसी को संभाल सकते हैं, तो उसको संभालना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वह परदेसी या यात्री के समान तेरे संग रहे, जैसे हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री के समान हैं। हमारा देश ये नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक यात्री के समान हैं। जैसे हमें कहीं जाना है, हमारी मंजिल है कोई, हमने यहाँ से जैसे दूसरे शहर जाना है, किसी, यही समझ लो हमें यहाँ से गाजियाबाद जाना है, तो हमें यहाँ से गाजियाबाद के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। हमें एक सड़क चुननी पड़ेगी जिस पे यात्रा करते हुए हम वहां पहुंचेंगे। एक मार्ग हमें चुनना पड़ेगा जिस पे यात्रा करते हुए हम वहां पहुंचेंगे। और यहाँ से गाजियाबाद जाने के लिए मार्ग बहुत है, शॉर्टकट भी है, लॉन्ग कट भी है, हाईवे भी है, गलियों से निकल के भी जा सकते हैं। लेकिन वो यात्रा हमें करनी बहुत आवश्यक है जब हमें वहां पहुंचना है। ऐसे ही परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, इस परदेश से अपने देश पहुंचने के लिए हमें एक यात्रा करनी बहुत आवश्यक है, जो प्रभु का प्रत्येक जन उस यात्रा में निकला हुआ है। हालेलुया। अब हमें ये देखना है कि हम मार्ग कौन सा चुन रहे हैं। जो मार्ग प्रभु ने हमारे लिए ठहराया वहां तक पहुंचने के लिए वो चुन रहे हैं, कि हम कोई शॉर्टकट मार रहे हैं, या हम उस मार्ग पे हैं जो शैतान और उसकी सेना के लिए जो तैयार किया गया स्थान है, वहां हमें पहुंचाएगा। ये यात्री बन हम जब यहाँ इस पृथ्वी पे हैं, तो हमें अपना जीवन एक परदेसी और एक यात्री की तरह यहाँ बिताना है, और ये सुनिश्चित करना है कि हम कौन सा मार्ग उस यात्रा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, मैं दो मार्ग तुम्हारे आगे रखता हूँ, एक मृत्यु तक पहुंचाता है, एक जीवन तक पहुंचाता है। चुनाव मेरा है, चुनाव आप लोगों का है। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है कि उसे संभालना, और वह परदेसी
या यात्री के समान तेरे संग रहे। और हमें भी प्रभु ये बोल रहा है कि हमें भी इसी तरह से प्रभु के साथ रहना है, एक परदेसी एक यात्री की तरह। हालेलुया। अगर हम ये सोच के अपना ये जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चय जो है हम लोग धन्य हैं, और ये धन्य आशीषें जो हैं, ये धन्य वचन जो है हमारे लिए कार्य करते हैं, हमारे ऊपर लागू होते हैं, और हम निश्चय हम उस स्थान पे पहुंचते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है। और अगर हम ये नहीं, इनको हम तुच्छ जानते हैं, तो जो श्राप यहाँ पे लिखे हैं वो हमारे ऊपर पड़ते हैं, और हम उस जगह पे पहुंचते हैं जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और ये बुद्धि दे, समझ दे कि हम अपने आप को इन वचन के प्रकाश में जांचें। हालेलुया।